बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम शहर दमिश्क के दरवाज़ों यानी अबवाब दमिश्क के दाखिली दरवाज़ों के मुतल्लिक़ मुख्तसरन गुफ्तगू करेंगे। दमिश्क की मज़बूत संगीन दीवारों का तज़किरा कदीम कुतुब में मौजूद है। मुस्लिम अफवाज के मुहासरा के वक्त ये दीवारें मौजूद थीं। दमिश्क को हिस्न अश-शाम इसी वजह से कहते हैं कि इसकी संगीन दीवारें नाकाबिल तस्खीर थीं और दमिश्क की फ़तह के बाद पूरे शाम में इस तरह का कोई और शहर न था। रूमियों को इन दीवारों पर बड़ा नाज था। ये संगीन दीवारें कदीम दमिश्क के इर्द गिर्द बैज़वी शक्ल में बनी हुई थीं। इन दीवारों में कई दरवाज़े नस्ब थे। हज़रत अल्लामा इब्न असाकिर ने अपनी मशहूर किताब तारीख़ दमिश्क अल कबीर में 11 दरवाज़ों का ज़िक्र किया है, लेकिन मौजूदा दौर में इनमें से सिर्फ़ 7 दरवाज़ों के बकिया निशानात मिलते हैं। मैं मुख्तसरन उनके नामों का ज़िक्र कर देता हूँ। बाबुल शर्क़ी, ये दरवाज़ा शहर के मशरक़ में वाक़या था, इसलिए इसका नाम बाबुल शर्क़ी था। ये वही मशहूर दरवाज़ा है जिसके अंदर सैयदना खालिद इब्न वलीद बज़ौर शमशीर दाखिल हुए। शार मुस्तकीम इस दरवाज़ा से शुरू होकर मगरब तक बाबुल जाबिया तक जाती है, जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर है। जिस वक्त सैयदना खालिद इब्न वलीद इस सड़क पर जा रहे थे तो सैयदना अबू उबैदा इब्न अल-जर्राह बाबुल जाबिया की तरफ से आते हुए मरियम के गिरजा के सामने मुलाकात हुई थी। दूसरा दरवाज़ा है बाबुल कीसान। ये वो मशहूर दरवाज़ा है जिसे ईसाई बाब पोलस कहते हैं। बाबुल सग़ीर पर 2 दरवाज़े एक दूसरे के अंदर वाक़ हैं। बाबुल सग़ीर का दूसरा नाम बाबुल शागूर भी है। इस दरवाज़ा के अंदर एक मोहल्ला था जिसे शागूर कहते थे। बाबुल सग़ीर से एक सड़क इस मशहूर कब्रिस्तान को जाती है जिसे कब्रिस्तान बाबुल सग़ीर कहते हैं, और ये कब्रिस्तान बाबुल जाबिया तक फैला हुआ है। चौथा दरवाज़ा बाबुल जाबिया। यह दरवाज़ा शहर के जनूबी मगरबी कोने की जानिब वाक़ है। ये वही मशहूर दरवाज़ा है जिसके सामने सैयदना हज़रत अबू उबैदा इब्न अल-जर्राह बरूए सुलह दाखिल हुए थे। इस दरवाज़ा को जाबियतुल जोलान भी कहते हैं। बनु उमैया के दौर हुकूमत और ज़माना बाबाद में इस दरवाज़ा की देखभाल होती रही और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसकी मरम्मत करवाई थी। इस दरवाज़ा के बाहर एक मोहल्ला था जिससे लुअतुन कहते थे। ये एक बहुत बड़ा मोहल्ला था जो दूसरी सदी हिजरी में इस जगह मुहद्दिसीन की एक जमात क़याम पज़ीर थी। 5वां दरवाज़ा बाबुल सराया। छठा बाबुल फ़रज, दमिश्क का नेक फाल दरवाज़ा। सैयदना अब्दुल गनी नाबलसी फरमाते हैं कि जो दिल में आए दमिश्क की बाबत को हो और जो कुछ इसकी तरफ मंसूब करना है चाहो करो, क्योंकि खैर व बरकत तो इसी जगह है और उसका दरवाज़ा बाबुल फ़रज है। बाबुल फ़रादीस, ये 7वां दरवाज़ा है। बाबुल फ़रज से आगे बाबुल फ़रादीस है जिसका दूसरा नाम बाबुल इमारा है। नहर हरोई बाबुल फ़रज की दीवारों के साथ साथ इस जगह तक आती है जिसके नवाब में बागात की कसरत सी। इस दरवाज़ा के बिलमुकाबिल अल फ़रादीस के नाम की एक बस्ती थी। हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कब्रिस्तान फ़रादीस के बारे में फ़रमाते हैं, यबअसु मिन्हा सबऊन अल्फ़ शहीद यशफ़अु कुल्लु इंसान फ़ी 70, कि अल्लाह तबारक व तआला रोज़ हशर इस कब्रिस्तान से 70,000 शहीद उठाएगा और उनमें से हर एक 70 आदमियों की शफ़ाअत करेगा। बाबुल फ़रादीस के सामने एक दैर था। मासरा दमिश्क के अय्याम में इस जगह हज़रत सैयदना खालिद बिन वलीद का खैमा हुआ करता था, जो बाद में दैर खालिद के नाम से मशहूर हो गया। 8वां दरवाज़ा बाबुल सलाम। शहर दमिश्क के मासरा के दौरान इस दरवाज़ा पर कोई लड़ाई नहीं हुई थी, इसलिए इसे बाबुल सलाम यानी अमन का दरवाज़ा कहा जाता है। दमिश्क शहर के शुमाली मुदाफ़ात का इस दरवाज़े पर ख़ात्मा हो जाता है और इस दरवाज़ा से पुरानी दीवार बाब तूमा तक चली जाती है। 9वां दरवाज़ा जिसका नाम बाब तूमा है, दमिश्क के शुमाल में वो मशहूर दरवाज़ा है जहाँ अय्याम मुआसरा रूमी अफवाज के दरमियान नहायत ज़ोरों शोर से एक अरसा तक लड़ाई जारी रही। इस वक्त दमिश्क में थॉमस नामी एक शख्स रहता था
جو قیصر روم کا داماد تھا۔ یہ نہایت بہادر سپاہی تھا جو دمشق کو ایک عرصہ تک بچاتا رہا۔ عربی شخص کو توما کہتے تھے، اس لیے اس دروازے کا نام توما مشہور ہو گیا۔ ایام محاصرہ میں یہ دروازہ شکستہ ہو گیا تھا۔ بنو امیہ نے اسے عصر نو تعمیر کروایا اور بعد کے ادوار میں بھی اس کی مرمت ہوتی رہی۔ اس بندہ ناچیز جسے کئی بار سرزمین شام میں حاضری کا شرف حاصل ہوا، ان میں سے قدیم زمانہ میں کئی دروازوں کی میں نے زیارت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضریوں کو قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔